यह वीडियो देश के पीएम मोदी के नाम, उस पीएम मोदी के नाम जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2 महिला फौजी अफसरों को चुना था। यह वीडियो उस पीएम मोदी के नाम जिन्होंने पाकिस्तानी हमले और आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बारे में सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सौंपी थी। यह वीडियो उस पीएम मोदी के नाम जो सीज फायर के बाद सेना के शौर्य की गाथा लेकर देश के सामने आए थे, उस पीएम मोदी के नाम जो आदमपुर एयर बेस पर जाकर जवानों को सलाम कर रहे थे, उस पीएम मोदी के नाम जिनकी पार्टी सेना के पराक्रम का सियासी फायदा लेने के लिए तिरंगा लेकर देश भर में सड़कों पर उतरी है, उस पीएम मोदी के नाम जो आने वाले चुनाव में सेना की बहादुरी का जिक्र करके अपना झंडा बुलंद करेंगे, उस पीएम मोदी के नाम जो आने वाले चुनावों की हर सभा हर रैली में सेना की कामयाबी का सेहरा अपने माथे पर बांध कर घूमेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज 7 दिन हो गए इस इंतजार में कि कभी तो मोदी जी को लगेगा कि उनकी पार्टी के मंत्री विजय शाह ने उस फौजी अफसर बेटी का अपमान किया है जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी थी। 7 दिन हो गए इस इंतजार में कि किसी दिन तो मोदी जी की अंतरात्मा जागेगी और उन्हें झकझोरेगी कि विजय शाह के इतने बड़े गुनाह के बाद उसे कैसे मंत्री बनाए रख सकते हैं। 7 दिन हो गए इस इंतजार में कि कोई तो ऐसा दिन होगा जब कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बनाने वाले मंत्री पर मोदी जी को थोड़ा गुस्सा आएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। 7 दिन हो गए इस इंतजार में कि कोई तो ऐसी सुबह होगी जब मोदी जी उठेंगे और कहेंगे कि नहीं, अब बहुत हो गया। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमारी जाबाज बेटी के खिलाफ गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाले इस मंत्री का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। 7 दिन हो गए, लेकिन अब लगता है कि इस इंतजार की सुबह नहीं होने वाली है। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं जो हम और आप सोच रहे हैं। जिस विजय शाह के बयान को हाईकोर्ट गटर छाप और खतरनाक कह चुका हो, जिसकी सोच को हाईकोर्ट कैंसर कह चुका हो, उस मंत्री के खिलाफ अगर मोदी एक्शन नहीं ले रहे तो क्या मतलब है इसका? जिस मंत्री के बयान को सुनकर हाईकोर्ट के जज श्रीधरन ने कहा था कि यह बयान सेना के किसी अफसर का नहीं बल्कि पूरी सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, हम ऐसे किसी बयान को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस बयान को आप कैसे बर्दाश्त करके बैठे हैं मोदी जी? हाईकोर्ट ने मान लिया कि विजय शाह ने सेना के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, इसलिए उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन आप तो हैं कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं है मोदी जी। हाईकोर्ट ने कह दिया कि मंत्री का जहरीला बयान संविधान के खिलाफ है, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि मुस्लिम पहचान की वजह से उसे आतंकवाद से जोड़ा जाना जघन्य अपराध है, तो यह अपराध आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है मोदी जी? विजय शाह के मामले में आप ना हाईकोर्ट की सुन रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं। अगर वो किसी और पार्टी का होता तब तो आप दहाड़ रहे होते। आपकी पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता जमीन खोद रहे होते। अगर आपकी पार्टी का कोई नेता एक कर्नल बेटी के खिलाफ सड़क छाप गटर छाप बयान देता तो क्या आप बर्दाश्त करके बैठे रहते? लेकिन अब अगर आप बर्दाश्त करके बैठे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी का नेता है, मंत्री है, तो आपके बारे में हम क्या राय बनाएं मोदी जी? यही ना कि 11 सालों में आपने ऐसा ही नया भारत बनाया है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत न्यू नॉर्मल है, पुलिस है, बुलडोजर है और सलाखें, ये सब उसका इंतजार करती हैं हमेशा। आप सबके सामने आप सबके नफरती बयानों ने देश को उस मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां कोई मंत्री सेना की कर्नल बेटी को मुस्लिम होने की वजह से आतंकियों की बहन बता देता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। 11 सालों में आपने भाईचारे और सद्भाव की बुनियाद में ऐसा पलीता लगाया है कि देश की बड़ी आबादी को आपके चाहने वाले देश विरोधी के तौर पर देखते हैं। उनका मुस्लिम होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि सेना की वर्दी पहनकर शहादत के लिए तैयार रहने वाले फौजियों का भी मजहब देखा जा रहा है। आपके बारे में और क्या राय बनाए मोदी जी? यही ना कि आपके लिए सिर्फ सियासत और वोट बैंक मायने रखता है। गोंड समाज से आने वाले उस मंत्री का अपना वोट बैंक है, 8 बार का विधायक है, आदिवासी इलाके में उसकी पकड़ है, लिहाजा उसकी सारी बदजुबानी और बदगुमानी माफ कर दिया है आपने मोदी जी। एमपी के पत्रकार लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं कि आप कहां बार बार विजय शाह पर वीडियो बना रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उसके माथे पर ऊपर वाले का हाथ है, संघ का साथ है। तो मैं समझ गया कि बात तो सही है, हम बेकार हर रोज शोर मचा रहे हैं, हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दम तोड़ रही है। ऊपर वाला ही जब विजय शाह के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो तो ये मोहन यादव क्या चीज है? हम बेकार मोहन यादव या मध्य प्रदेश की सरकार को कोस रहे हैं। अब मोदी जी से ऊपर तो कोई है नहीं, एको हम द्वितीय नास्ति।
मोदी ही अंतिम सत्य है, सबका मालिक एक। ऐसा तो है नहीं कि हाईकोर्ट ने गटर छाप भाषा के लिए इतना हंटर बरसाया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कई दिनों से खबरें छप रही है और मोदी जी को पता ना हो। एमपी के सीएम मोहन यादव हो या एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, इन सब की मोदी जी के सामने क्या हैसियत है? मोदी जी के सामने ये लोग बौने हैं, न 3 में है न 13 में है। इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग अगर विजय शाह का बचाव बेशर्मी से कर रहे हैं तो जाहिर है ऐसा ही तय किया गया होगा, और तय मोदी जी के अलावा और कौन कर सकता है? सरकार और पार्टी में उनके पास शाह है। नड्डा पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन असली कमान तो शाह के पास है, यह दुनिया जानती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि मोदी और शाह ने तय कर रखा है कि हम और आप या विपक्ष चाहे जितना शोर मचा लें, विजय शाह के इस्तीफे की चाहे जितनी मांग कर लें, मोदी जी ने तय कर रखा है कि विजय शाह को मंत्री के पद पर टिकाए रखना है, हटाना नहीं है। जिस कर्नल सोफिया कुरैशी की 3 पीढ़ियां फौज में रही, उसके अपमान पर चुप है मोदी। तमाशबीन बने बैठे हैं। जिस सोफिया कुरैशी के पिता और दादा फौज में रहे, जिसके पति फौज में हैं, यानी जिसका फौज से इतना गहरा रिश्ता है, उसका अपमान भी मोदी जी को नहीं दिख रहा है। अगर सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाला किसी और पार्टी का होता तो, अगर विजय शाह कांग्रेस में होता तो क्या मोदी और शाह ऐसे ही उस अपमान की तरफ से चुप्पी साधे रहते? भाषणों में सेना 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 कर रहे हैं और सेना की कर्नल बेटी के अपमान पर आंख और कान बंद करके बैठे हैं। आप लोगों को शायद पता भी ना हो कि कर्नल सोफिया की एक जुड़वा बहन भी है। बचपन में वो भी फौज में जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से उसका चयन नहीं हो पाया। शायना नाम है उसका। कल शायना भी बड़ोदरा में निकली तिरंगा यात्रा का हिस्सा थी। सोफिया का परिवार रहने वाला तो एमपी के छतरपुर इलाके का है, लेकिन दशकों से गुजरात के बड़ोदरा में, मोदी जी के गुजरात में। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी, उसकी बहन और भाई की पढ़ाई लिखाई हुई है। परिवार वहीं रहता है, हाथों में तिरंगा थामे। शायना क्या कर रही हैं, सुनिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो स्टेप लिया टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है तारीफ के काबिल है। और हमारा डिफेंस सिस्टम जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, जिनको परवीन चक्र मिला है, उनकी कुछ लाइनें सारे तिरंगा को देख के याद आता है। उन्होंने कहा था, इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग, और आई विल कम बैक wrapped in it, बट श्योरली आई विल कम बैक। तो ये जज्बा होता है हमारा जो डिफेंस है अपने कंट्री के लिए। जब उनको एक रास्ता जुनून मिल जाता है ना, तो फिर वो बस मतलब सब चीज़ों को खत्म करके ही रुकते हैं, ऐसे रुकते नहीं है। कर्नल सोफिया और शायना ने भी तो बीजेपी के उस मंत्री के बयान को कई बार सुना होगा। क्या गुजरी होगी उन पर? सोफिया फौज की वर्दी में है, लिहाजा कुछ बोल नहीं सकती। उसके परिवार वालों ने भी सही फैसला किया, इस बवाल से दूरी बना रखी है। हालांकि उनके रिश्तेदारों को मैनेज करने की कोशिशें भी बीजेपी की तरफ से हुई। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल छतरपुर में उनके पुश्तैनी गांव तक गया, लेकिन यह गुनाह मैनेज करके दबाने वाला है क्या मोदी जी? लीपापोती करने वाला है क्या? कोशिश तो एमपी सरकार की तरफ से खूब हुई। एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी मक्कारी और धूर्तता की गई। ऐसी भाषा में एफआईआर लिखी गई कि ऊपरी अदालत में निरस्त हो जाए। वो तो जज साहब ने एफआईआर में की गई चालाकी पकड़ ली और मंत्री के गुनाह को विस्तार से दर्ज करने के आदेश दे दिए। ये भी कह दिया कि जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी, वरना आधा काम तो आपके लोग एमपी में सरकार में बैठे लोग कर ही चुके थे। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि गुनाहगार आपकी पार्टी का है मोदी जी। उसका कुछ वोट बैंक है और आपको वोट बैंक वाले नेताओं की जरूरत है। बहुत अफसोस है मोदी जी, सेना की टोपी लगाकर, सेना की वर्दी पहनकर, सेना के जवानों के बीच पहुंचकर, सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाकर आप अपना महिमा मंडन तो कर ले रहे हैं, लेकिन कर्नल बेटी के गुनाहगार को आप बचाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं मोदी जी, और यह इतिहास में दर्ज हो रहा है। और बीजेपी नेताओं के बारे में कहना ही क्या। ऑपरेशन सिंदूर से सियासी फायदे के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकालनी है तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसी तिरंगे की हिफाजत में जुटी बहादुर बेटी के अपमान पर सबको चुप रहना है तो चुप है। तिरंगा यात्रा निकालकर मोदी 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 करते हुए जयकारे लगाना है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री को हटाने के लिए कोई रिपोर्टर सवाल पूछ दे तो उसे ठेल कर किनारे कर देना है, जैसे मोहन यादव ने किया था। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा? इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया। सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे।
कांग्रेस अलग अलग राज्यों से निकली तिरंगा यात्रा की जब ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं, यात्रा में हिस्सा लेते और भाषण देते बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को देख रहा हूं, छोटे बड़े नेता मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं जब उनके भाषण देख रहा हूं, तब सोचता हूं कि क्या इन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का जरा भी दुख नहीं है, जरा भी अफसोस नहीं है। ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता किस मिट्टी के बने हैं कि इन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान दिख ही नहीं रहा है। हालांकि इनका क्या कसूर है? जब आपको ही नहीं दिख रहा है मोदी जी, तो आपके सामने तो ये सब कुछ नहीं है। हाथी के पांव में जैसे सबका पांव। जब विजय शाह को आपकी तरफ से ही अभेदान मिल गया है तो ये सब मुंह खोलकर अपनी गर्दन क्यों फंसाए हैं? हम हर रोज वीडियो बना रहे हैं, विपक्ष रोज शोर मचा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सोफिया कुरैशी उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहना है? नहीं, जो उन्होंने कहा बीजेपी के नेता ने सोफिया कुरैशी जी को लेकर, वो इतना आपत्तिजनक था, इतना शर्मनाक था। इस समय पे जब देश का माहौल एकजुट है, सारे देशवासी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लिए से हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज आ रही है, उस समय पे आप ये विवादित बयान देना, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस माहौल को बिगाड़ने का काम जो इन्होंने किया है, उसकी सजा उनकी खुद का राजनीतिक पक्ष देगा। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी आनी बाकी है। कई नेता मंत्री मैदान में उतरेंगे, जो सेना को पीछे करके ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा आपके माथे पर बांधते चलेंगे मोदी जी। सेना पीछे हो जाएगी, आप आगे हो जाएंगे, चुनाव सामने होगा। एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो कहा ही है, पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो कुएं में ही भांग आपने डाल दी है मोदी जी, तो सब एक लोटा पीकर मगन है। किसी का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा ही है जो हम बोले जा रहे हैं, बोलते जाएंगे आखिर तक। बस मोदी जी, बस।